उसके बाद से लगातार दिल्ली में ये बीजेपी के चिट्टू सर संघी वाले 2 दिन से हमको गाली दे रहे, कभी नवाज गांधी कह रहे हैं, कभी मौलाना कह रहे हैं, कुछ ना कुछ कह रहे। मुद्दे की बात नहीं करेंगे, मुद्दों की बात है कि अब मुख्यमंत्री अच्छी अवस्था में है, बिहार से संभाला नहीं जा रहा है और अमित शाह जी ने साफ तौर पे एक आर्टिकल में अपने इंटरव्यू पे कह दिया कि चुनाव तक नीतीश कुमार जी का चेहरा नहीं चलेगी, चुनाव के बाद पता नहीं क्या होगा। तो हम और आप यहाँ बैठे हुए हर लोग दुश्मन हैं। तेजस्वी यादव पहुंचे थे गांधी मैदान वक्फ बोर्ड बिल का जब विरोध हो रहा था उसमें समर्थन देने के लिए, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं। यहां तक तेजस्वी यादव को कहा है कि वो समाजवादी नहीं बल्कि नमाजवादी है। कई तरह की बातों का आरोप जो है वो तेजस्वी यादव के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव मौलाना है। यह बात जो है वो लगातार चल रहा है और सीधे तौर पर जब सवाल आज खड़ा किया गया, तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है कि चिरकुट भाजपा के जो नेता हैं वो हमको हमारे ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार की जो हालत है उसके जिम्मेवार खुद नीतीश कुमार हैं, हमें चिंता है उनकी। सुनिए उस बयान। हमारा संघर्ष साझा है, हमारी तकलीफ एक है, तो हम अलग अलग कैसे हैं? ये हम सबकी लड़ाई और मिलकर के इस लड़ाई को जो है हम लोगों को लड़ना है। जब हम प्रेम मोहब्बत भाईचारे और मुद्दे की बात करते हैं तो सांप्रदायिक शक्तियां, सांप्रदायिक लोग हम पर आक्रमण करते हैं। आप देख रहे कल और परसों से वक्त के खिलाफ गांधी मैदान में जो जुटान हुआ, उसके बाद से लगातार दिल्ली में ये बीजेपी के चिट्टू सर संघी वाले 2 दिन से हमको गाली दे रहे, कभी नवाज गांधी कह रहे हैं, कभी मौलाना। मुद्दे की बात नहीं करेंगे, मुद्दों की बात है, काम की बात नहीं करेंगे, बेकार की बात करेंगे, देश को जोड़ने की बात नहीं करेंगे, देश को तोड़ने की बात करेंगे। ये संविधान को खत्म करने वाला लोग हैं, ये चाहते हैं देश का संविधान खत्म हो, देश की भाईचारा लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। जो लोग सत्ता में बैठे हैं ये लोग नफरत फैला रहे हैं। इतना नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं कि अगर ये सत्ता से चले भी जाए तो पता नहीं कितना समय लगेगा कि नफरत को जमीन से मिटाने। इसलिए आज हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर के इस लड़ाई को हम सब लोग मिलकर के लड़े और जीते। हमने पहले भी कहा इस देश में कयूम साहब की कितनी कुर्बानी रही। जब जिन्ना जी ने प्रस्ताव पेश किया तो उन्होंने जो है वो सरकार को चलाने का काम और जो कार्यकारी अध्यक्ष जो बनाए गए हैं जनता दल यूनाइटेड, वो अरुण जेटली जी के कोटा से पहले बीजेपी हमारे से कोटा भी चढ़ रहा है। तो अब ये कहने का मतलब है कि अब मुख्यमंत्री अच्छी अवस्था में है, बिहार से संभाला नहीं जा रहा है और अमित शाह जी ने साफ तौर पे एक आर्टिकल में अपने इंटरव्यू पे कह दिया कि चुनाव तक नीतीश कुमार जी का चेहरा नहीं चलेगी, चुनाव के बाद पता नहीं क्या होगा। तो हम और आप यहाँ बैठे हुए हर लोग दुश्मन हैं। सब लोग समझते हैं कि नीतीश जी के साथ चुनाव के बाद क्या होगा। इसकी पीड़ा है, लेकिन खुद से उन्होंने इस रास्ते को चुना। इसमें
हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो आप सब लोग यहाँ आए, इसके लिए हम दिल से आप लोगों के शुक्रगुजार हैं।